अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर अब तक आपको बता दें कि 353 करोड़ रुपीस जो है अब तक मिल चुके हैं। 5 दिन से तलाशी लगातार चल रही थी, छापेमारी लगातार चल रही थी, 9 ठिकाने छान मारे गए हैं और अब पता चल रहा है कि कई और लॉकर जो है बरामद किए गए हैं और कई और मशीनें जो है मंगाई गई है ताकि छापेमारी कंटिन्यू की जा सके, ताकि छापेमारी जो है और चलती रहे और जितने भी कैश मिले हैं या उन लॉकरों में क्या कुछ छिपा है इसका राज सामने आता रहे। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही। 5 दिन पहले झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी। छापेमारी में कुल 353 करोड़ रुपए मिले हैं और यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है, वो भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से ये सबसे ज्यादा हेवी रकम है जो अब तक का जो है रिकवर की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये कैश मिल रहा है, इसके बाद बीजेपी सांसद जो है वो इस मामले को लेकर जो है धरना प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर जो कांग्रेस एमपी है धीरज साहू के जो IT रेट्स हुए हैं इसे लेकर लगातार जो है बीजेपी के सांसदों द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बता दें, साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है और इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा था और इन बैग में रखे कैश की गिनती शुरू की गई थी। रविवार देर शाम भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने बताया था कि उनकी गिनती के लिए 176 बैग में नकदी मिली थी। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थी और इसलिए 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और अन्य कर्मचारी समेत 200 अधिकारियों की एक टीम तब शामिल हुई जब आपको बता दें कर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां भी मिली है। 40 मशीनों के जरिए कैश की गिनती की गई। बेहरा ने कहा, सोमवार के समान बैंकिंग कामकाज शुरू होने, ऐसे में मशीनों को भी बैंकों को वापस करना होगा। भगत बेहरा के अनुसार मशीनों को आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियरिंग भी साइट पर मौजूद थे। आपको बता दें कि रविवार को जो तस्वीरें सामने आई उसमें अधिकारियों को नकदी के बंडलों को गिनते देखा गया था और अधिकांश नकद उड़ीसा में बौद्ध डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जो है परिसरों से बरामद की गई। आयकर विभाग की जांच टीम के मामले में संबंध में कंपनी के विभिन्न अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। कुछ कैश साहू के पार्टनर्स के घर मिला। संभावना है कि आयकर विभाग सोमवार को यानी आज पूरी कार्रवाई की डिटेल जो है साझा करेगी। शराब कारोबार से साहू का जो ये ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है। बताते चले कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबार में शामिल है। वो उड़ीसा में ऐसी कई फैक्ट्रियों का मालिक है। इस बीच भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद कांग्रेस ने धीरज साहू से दूरी बना ली। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम, इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूरे झारखंड में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की। रांची के राजभवन के पास बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में स्थानीय विधायक CP सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार में संकलन रहना कांग्रेस की परंपरा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को संरक्षण देती, भ्रष्टाचार को उजागर करना, इस भ्रष्टाचार को देश से खत्म करना बीजेपी का कर्तव्य है। चाईबासा, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई अन्य जिला मुख्यालय में विरोध रैली और धरने आयोजित किए गए। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, ये बातें कही गई और आज भी बीजेपी के सांसदों द्वारा लगातार जो है आपको बता दें कि प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनके हाथों में जो तख्तियां है वहां पर लिखा हुआ है क से करप्शन, क से कांग्रेस, क से काला धन और इस तरीके से कई सारे हाथों में इनकी तख्तियां है जहां पर कई सारे स्लोगन्स जो है लिखे गए हैं। गांधी मूर्ति के पास ये जो है प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के एमपीज द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के कई सारे नेता जो है, आप कह सकते हैं कि सभी जो नेता है वो इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है और जो है कांग्रेस यहाँ पे करोड़ के अमाउंट में पैसे जो है बटोर रही है। कांग्रेस के यहाँ से इतने सारे भारी मात्रा में पैसे मिल रहे हैं। थोड़ी तस्वीरें भी सामने आई है, नारे भी इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, जरा नजर डालिए। आवाज आ रही है। पहले तो जागृति का पूरा भारत जानने इनका असली चेहरा क्या है।
आजाद भारत में इतनी बड़ी रिकवरी जो है कैश की आज तक हुई नहीं है, तो जो कि धीरज साहू इनके सांसद के यहाँ से निकला है। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका किसका यहाँ जमा है। ये एक तरह से स्टैकिंग सेंटर है ये, और यहाँ पे कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। झारखंड के घोटालों के पैसे हैं और घमंडिया गठबंधन की जो वहां सरकार है, उन लोगों ने वहां पर जमीन घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है और खनन घोटाला किया है। उनके पैसे हैं और लूटे हुए पैसे, गरीबों के पैसे से ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मोदी की गारंटी है, गरीब के पैसे को लूटने नहीं देंगे और जिसने लूटा है उससे छीन करके जनता में खर्च करेंगे। आप देखो, अब तक गिनती के अनुसार 500 करोड़ रुपए का बरामदी हो चुकी है। 176 बैग में 140 बैग खोले जा चुके हैं। अब तक लगभग 35-40 बैग और खुलने हैं। मेरा तो ये मानना है, यह आंकड़ा 700 से 800 करोड़ रुपए का जाएगा। आप देखो, झारखंड भ्रष्टाचार का किंगपिन बन गया है और जहां मुख्यमंत्री को आज फिर सम्मन हुआ है, 12 तारीख को फिर हाजिर होना ईडी के सामने। मुख्यमंत्री ईडी की जद में है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जेल में हैं, उनकी पूजा सिंघल आईएएस जेल में है, उनके एक डिप्टी कमिश्नर रांची के वो जेल में है। अधिकतर लोग ईडी के जद में आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के एमपीज है वो कह रही है घोटाले के पैसे का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, ये नारे वो लगा रहे हैं और लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन वसूली के साथ उनका सपना टूट गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसर से बड़ी रकम मिली, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि किसका पैसा था और इसका उद्देश्य क्या था। दावा किया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगी। तो एक तरफ प्रदर्शन है, एक तरफ बयानबाजियां हैं और इसी के साथ जो चीजें देखने के लिए मिल रही है वो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान इस मामले पर आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा कहा था कि करप्शन, भ्रष्टाचार और कांग्रेस जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है या चीजें की है, ऐसी इनके असली रूप जो है, इनका असली सच जो है ये जनता के सामने आ चुका है और जनता समझ गई है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग या एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है।
यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार जो है लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही हैं, चीजें लिख रही हैं कि किस तरीके से गिनती लगातार चालू है। कहा जा रहा है कि कुछ और भी जो अब कह सकते हैं कि कुछ और कैश वाले जो काउंटर से कुछ और जो वहां पर कहा जा रहा है कि धीरज साहू के यहाँ से इतने पैसे तो मिले हैं, लेकिन इसके साथ ही अब कुछ और लॉकर्स मिले हैं और भी ज्यादा मशीन्स वगैरह वहां पर मंगाई गई है ताकि इनकी काउंटिंग पूरी हो सके। और ये पूरा जो कैश का आडंबर है ये कितना है, क्योंकि 500 करोड़ तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, 353 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। और अब जिस तरीके से कुछ और लॉकर्स मिले हैं, कहा जा रहा है कि अभी भी काउंटिंग बाकी है, काउंटिंग ये खत्म नहीं हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि इसी तरीके से कृष्णा रेड्डी जो है वो भी पूछ रही है, बीजेपी के नेता है, कहा कि राहुल गांधी आखिर इस मामले पर चुप क्यों है, क्यों उनके द्वारा एक भी बयान, एक भी जवाब जो है इसके लेकर नहीं दिया जा रहा है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी की गलती होती है, कुछ मिलता नहीं है, वो छापे मारते हैं, लेकिन इस बार जांच एजेंसी ने अपना काम किया है, छापे मारे हैं और उनके छापेमारी में बहुत सारी चीजें भी बरामद की गई है। तो आखिर आज राहुल गांधी चुप क्यों है, आज राहुल गांधी कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है, आज राहुल गांधी को आखिर क्या हुआ है, राहुल गांधी को अपनी बातें जो है सामने रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है आपको बता दें कि कांग्रेस से इस मामले से किनारा करते नजर आ रही है। जयराम रमेश के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है इससे कोई जो है उनका पर्सनल इशू है, धीरज साहू का कितना पैसा उनके पास से कहाँ आया है, कांग्रेस इससे किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। कांग्रेस ने कई बार राज्यसभा भेजा है, जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से गले मिलते नजर आए, राहुल गांधी के साथ इनकी कई सारी तस्वीरें हैं। और ऐसे में लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा जाने के लिए भी इन्होंने इतने पैसे जब इनके पास है तो इन्होंने टिकट भी खरीद ली होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अमित मालवीय ने भी लिखा कि जो है तस्वीरें उन्होंने साझा की है, वीडियो साझा की है कि बंडल्स पे बंडल जो है कैश देखने के लिए मिल रहा है, 100 की गड्डियां, 200 की गड्डियां, 500 की गड्डियां देखने के लिए मिल रही है। और लगातार जो है आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस के बाद, यानी जब से स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता के बाद एक ही ऑपरेशन में एक बार में इतना पैसा आज तक कभी भी रिकवर नहीं किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार, देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक ही सांसद के पास से इतना ज्यादा कैश एक ऑपरेशन में एक बार में जो है बरामद किया गया है और वो पार्टी उस पर चुप्पी साधी रखी हुई है और उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, उल्टा किनारा कर रही है इस पूरे मामले से। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।